जनता टीवी के खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आज का हमारा खास कार्यक्रम बेहद खास इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि इस दीपावली में आपको किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रख रहे हैं और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसे किस तरीके से आपको माफ़ी मांगनी है ताकि भगवान के सामने आपकी जो भी प्रार्थना हो, जो भी मनोकामनाएं हो वो पूर्ण हो जाए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट सुनील भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली मंगलमय हो। और सबसे पहले प्रारंभ करते हैं शंखनाद जी बिल्कुल। चलिए दर्शकों, तो ये शुभ शंखनाद के साथ हमारे इस कार्यक्रम की भी शुरुआत होती है और दीपों का त्योहार, दिवाली का ये त्योहार, इसे दीपावली कहा जाता है और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे वनवास काट के, तो उस समय खुशियों के रूप में इस दीपावली का पर्व मनाया था, जगमगाया था पूरा अयोध्या, समस्त अयोध्या। और उसके बाद से दीपावली का ये पर्व जो होता है बहुत शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन आप विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आपके घर वास होता है, धन धान्य से समृद्ध आपका घर होता है और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मिलता है। और इसी के साथ सर्वप्रथम जैसा विधान है गुरुदेव जी हमारा, जिस तरीके से कहा जाता है कि कभी भी शुभ शुरुआत यहाँ पर की जाए तो प्रथम पूज्य भगवान हम जानेंगे और हमारे दर्शक जो हैं वो इसके साक्षी बनेंगे कि किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जाती है दीपावली के दौरान, और अगर कोई भूल चूक हो जाए किस तरीके से सुधार किया जाता है। लेकिन सबसे पहले जो एक कन्फ्यूजन इस दौरान हम सब में है कि दीपावली है कब, आखिर 31 या 1 तारीख की दीपावली का जो कन्फ्यूजन है, पहले हमारे दर्शकों का वो दूर कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इसका महत्व भी। देखिए स्पष्ट है यहाँ पर, क्योंकि हमारी जब तिथियों का फर्क आ जाता है ना तो हम सोचने में बाध्य हो जाते हैं कि किस समय हम दीपावली मनाएं। एक यूँ तो पड़ रही है आपके पास धनतेरस 29 की, फिर उसके बाद 30 की और 31 की दीपावली होनी चाहिए। अब क्योंकि वो आपको आधे समय में मिल रहा है और 1 पहर मिल रहा है जी। अब ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल स्पष्ट है। उदया तिथि के हिसाब से माने तो उदया तिथि के हिसाब से मानेंगे तो आपको फिर 1 तारीख को मिलेगी, वो 31 तारीख को आपको नहीं मिलेगी। अब 31 तारीख को जो लोग रात को पूजा करते हैं वो कहते हैं हमें रात्रि काल में अमावस चाहिए, रात्रि काल में पूजा करनी है। तो यहाँ धर्म सिंधु में या जितने शास्त्रों में बताया गया है उन्होंने ये भी कहा है कि जितने पहर ज़्यादा मिले और उदया तिथि के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी रोट भी लाते हैं। दीपावली की एक खास बात आपको बताएं, दीपावली उस दिन ही मनानी चाहिए जिस दिन की हमारे बाबा संकेत लेकर आए जी। उनको रोट चढ़ाया गया। हमारा मानना तो ये है कि रोट जिस दिन चढ़ेगा उस दिन दीपावली, क्योंकि रोट उन्हीं को तो चढ़ाया जाएगा। वो 12 बजे के वो अभिजीत मुहूर्त में चढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ भगवान राम का पर्व मनाया जा रहा है। ये दीपों का पर्व तो है मगर ये किसके उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है? प्रभु राम के। तो आपके पास अगर हम मानते हैं कि 12 बजे जो अभिजीत मुहूर्त आपको मिलेगा वो आधे घंटे का, उस समय आप हनुमान जी का रोट चढ़ाएंगे, वो आपको मिलेगा फिर 1 तारीख को जी। तो पहली चीज़ 1 तारीख को मिलेगा। और दूसरी बात, लक्ष्मी पूजन का जो समय आपको संध्या काल की अगर हम बात कर देते हैं तो लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त मिलेगा सिर्फ आपको 41 मिनट, क्योंकि उस समय तक सूर्य अस्त होगा, तब तक वो प्रदोष काल का समय आपको मिलेगा जी। ये एक विशेष बात रहेगी। और उसका भी समय आपको बता देते हैं, 5:36 से लेकर 6:16 तक का ये समय जी, जिसमें आपके पास 41 मिनट का बहुत अच्छा समय है। इस बीच आप बैठ भी जाओ ना उस समय करने, आप आयोजन तो पहले कर लो। आयोजन तो जब आप रोट चढ़ाएंगे, हनुमान जी का मूर्ति लाएंगे, तभी हम आपको बता देंगे, वो ये समय बता देते हैं पहले आपको। तो उस समय आप जो है पूजन प्रारंभ कर लो। पूजन तो आपका प्रारंभ हो गया। उसके बाद प्रदोष काल आपको 5:36 से 8:11 तक का है। इस समय आप आराम से पूजा कर सकते हैं दीपावली की। इसमें आप घर का पूजन भी कर सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं
ऋषभ काल कौन सा है, तो वो 6:20 से लेकर 8:15 तक है। और उसके बाद निशीत काल है, महानिशीत काल है, शुभ की चौगड़िया है। और सिंह लगन आपको मिलेगा 12:50 से रात को, वो 3:07 तक मिलेगा। तो कुछ समय आपके पास रात को निशीत काल, महानिशीत काल, इनमें आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर उदय तिथि से वापस मानी जाए तो। जी बिल्कुल। तो चलिए अब महत्व के बारे में जान लेते हैं कि आज के दिन का जो महत्व है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, सबसे प्रमुख है कि दीपावली आपके पास 5 दिन का पर्व है। यूं तो वो बढ़ा है, हमारा मानना है कि किसी चीज़ को बढ़ाना चाहिए। जी। इस बार का महत्व इसलिए समझें कि आपके पास एक दिन बढ़ रहा है, और एक दिन बढ़ रहा है, दीपावली का मतलब होता है कि दीपावली जो पंक्तिवार बढ़ाई जाए। जैसे हमारे यहाँ खीलों का इस्तेमाल किया जाता है, चावल को जब भूंजते हैं तो बढ़ जाता है, संपत्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, इसलिए दीपावली को खील, बतासे और खीलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी त्योहार बढ़ रहा है, घटना नहीं चाहिए। घटना वो विपत्ति काल में होता है, और शुभ के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो दीपावली आपके लिए, इसलिए व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए, और अगर आप लक्ष्मी, गणेश, इनकी प्रतिमा रखते हैं, इनकी पूजन करते हैं, और साथ में कुबेर जी की, तो कुबेर की हम अभी आपको सामान दिखाए थे, इनकी पूजा करते हैं विधिवत, तो आपकी मंगल में होती है दीपावली। जी बिल्कुल। गुरुजी ये भी हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि वैसे तो कथा के मुताबिक अगर देखा जाए, जो हम सुनते आए हैं कि भगवान राम जी जब अपने अयोध्या वापस आए थे तब दीप जलाए गए थे और तब से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन इस दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी की पूजा का क्या विधान होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। क्या करें, आप प्रातःकाल से ही ये आयोजन करें मन में कि आज हमारे घर में ठाकुर का वास है। देखो, एक बात सुन लीजिए, आप लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे ना भागिए जी। लक्ष्मी अकेली आएगी तो वो उल्लू पर बैठ कर आएगी। अगर लक्ष्मी अकेली आई तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसा कर चली जाएगी जी। कहते हैं लक्ष्मी आती है अकेली, सुरा सुंदरी पे फंसा के चली जाती है। और लक्ष्मी को किसके साथ बुलाना है? ठाकुर के साथ बुलाना है। जब लक्ष्मी ठाकुर के साथ आएगी तो वो उसका वाहन बदल जाएगा। लक्ष्मी का वाहन होगा फिर गरुड़, और गरुड़ का मतलब वेद, और वेद का मतलब ज्ञान। तो आपके घर में वो गुण बच्चों के अंदर प्रविष्ट करा के जाएगी, जो आपके परिवार के लिए, आपके कुल के लिए, आपके समाज के लिए और इस देश के लिए हितकारी हों। पहली सूत्र तो ये ध्यान रख लीजिए। अब आपने आयोजन कैसे करना है कि आज हमारे घर ठाकुर, लक्ष्मी सहित रिद्धि सिद्धि सब आ रहे हैं, गणेश परिवार जी। बिल्कुल, आज हमारे यहाँ गणेश बाबा आ रहे हैं। गणेश कैसे आ रहे हैं? रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये उनके पुत्र हुए ना, एक शुभ एक लाभ जो लिखते हैं वो हम आपको बताए थे कैसे लिखते हैं। तो वो आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब उनका आयोजन, जैसे किसी आप अतिथि का आयोजन करते हैं घर में, आप प्रातःकाल उठ के, कहा तो गया है कि पहले लीपिए घर, पुराने टाइम की, आजकल सफाई कीजिए, आयोजन कीजिए, जो आप सुरक्षा कर सकते हैं अच्छी करिए, और व्यवस्था ऐसी कीजिए कि घर में कोई भी टूटा फूटा सामान, कोई भी बर्तन खंडित ना हो, सब सुरक्षित हो और अच्छा हो, पूर्ण हो, संपूर्ण हो। उत्तर पूर्व का जो मध्य है आपके घर का, उसको पूजा के लिए उपयुक्त बताया गया है, किसी भी देव अनुष्ठान के लिए, पूजा या देवी को बुलाने के लिए। बिल्कुल ईशान में आप हनुमान जी को बिठाइए, जहां से बैठकर वो उत्तर पूर्व से बैठकर वो दक्षिण पश्चिम की तरफ देखते हैं, जहां पर वास्तु पुरुष का सिर होता है जी। उसके सामने आप पूरब की मुखा, यहाँ पर आज आप पूरब की मुखा रखेंगे, जो ईशान स्थान होगा उसके सामने आप हनुमान जी के बिल्कुल आगे लाएंगे। वहां पर आप गणेश और लक्ष्मी रखिए जी। अगर आप अलग अलग प्रतिमाएं लाए हैं तो गणेश और लक्ष्मी की जो प्रत्येक लाल आसन सुंदर बिछाइए, सुंदर मंडप बनाइए, गणेश लक्ष्मी रखिए। गणेश लक्ष्मी को रखते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये उनकी माता को हम अपने रेस्पेक्टेड हैंड पे रखते हैं, जो हमारा हाथ सीधा होता है, यानी कि गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ लक्ष्मी माता बैठनी चाहिए, ना कि अपने इधर उधर के हाथ मत सोचिए। ये बिल्कुल सरल भाषा में समझ लीजिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी और काली, ये तीनों जो हैं आपके पास, इनके साथ लक्ष्मी जी जो है उनकी मौसी हुई, ऐसे मान लीजिए
जी। तो माँ को सीधे हाथ पे रखना है, मूल मूत्र बिल्कुल बिठा लीजिए मन में अपने कि ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, ये अब आपके दिमाग में जब बैठ गया कि माता है, तो अब आप सबसे बड़ी गलती हम देखते हैं किसी दुकान पे कहीं पे हम वास्तु के लिए जाते हैं, वैसे जाते हैं, देखते हैं उल्टे सीधे रखे, वो कहते हैं परेशान है, परेशान। वास्तु के हिसाब से भी गलत होती है, वास्तु ही है बिल्कुल। वो आपने वास्तु किया, आपने देवता का संबंध गलत कर, बिल्कुल संबंध गलत। आप पूजा ना करते वो ज्यादा अच्छा था, आप गलत करेंगे तो उसका विपरीत फल आपको मिल सकता है। अब इसके बाद कुबेर जी हैं आपके पास, या जो भी देवता आपके पास हैं, उन्हें आप ईशान में सबको बिठा लीजिए। जिसकी भी आप पूजा करना चाहते हैं उनको रखिए। और पूजन के लिए मोती शंख मिले आपको, ये मोती शंख है, इसमें लघु नारियल मिल जाए, लघु नारियल बहुत अच्छे होते हैं। ये लघु नारियल है, देखिए गोमती चक्र लघु नारियल यहाँ आपको दिखाते हैं। कौड़ी बहुत जरूरी है, खाई गई है, कौड़ियाँ आपको मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। ये लघु नारियल मिल जाएं, ये लघु नारियल होते हैं, ये लघु नारियल। ऐसे भोजपत्र आपके पास होना चाहिए जी। ऐसे ही आपके पास अगर आपको ये सरलता से मिल जाए जी, ये हमने छोटा सा रख दिया है दिखाने को यहाँ जी। ये है एक तरह से श्रीयंत्र। इस श्रीयंत्र को बड़ा अपनी सामर्थ्य अनुसार लेके आ सकते हैं। क्रिस्टल के ले आइए, बहुत सारी मेटल का, धातु का ले आइए, ले आइएगा। शुभ दोनों ही होते हैं, क्रिस्टल और मेटल, कोई भी ले आइएगा। इसको पूजना होता है बेसिकली, तो आपने पूजना होता है जी, जी। अब ये सुपारी यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई हैं, तो सुपारी का ये गणेश जी हैं, ये गणेश जी सुपारी पे बने हुए, ऐसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी के चरण हैं, इनको इनकी तरफ लाके ऐसे आप यहाँ स्थापित कर दीजिए। और एक आप कुबेर जी की कुंजी भी ला के रखिए। ये कुंजी मिल जाती है बड़ी सरलता से, तो कुबेर पोटली में मिल जाती है आपको, ये लाके आप रख लीजिए। कुबेर जी की मूर्ति को भी हम स्थापित हाँ, कुबेर जी की मूर्ति, यूं तो कुबेर की मूर्ति हम रुद्राभिषेक में इस्तेमाल करते हैं, जब रुद्राभिषेक। अच्छा, एक और बता दें, इसके पश्चात भी होती है। अब हम पूर्ण बात समझाते हैं। देखो, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, कुबेर, ये उत्तर की दिशा में बैठती हैं और दक्षिण की दिशा को देखते हैं। राम, कृष्ण, शिव, साईं, गुरु जो आपके हैं, वो पूरब की, दुर्गा पूरब की दिशा में बैठते हैं और पश्चिम की दिशा में बैठते हैं, इसलिए ईशान में जो। और ईशान में बिल्कुल जहाँ वास्तु पुरुष होते हैं, उनके मुख मंडल पे, मस्तिष्क के ऊपर बिल्कुल, वहाँ हनुमान जी बैठते हैं जी। वो नेतृज्ञ को देखते हैं, हनुमान जी। तो हनुमान जी आपके घर की वो भूमि के देवता मानिए ना, वो आपके घर की सुरक्षा करते हैं जी। इसलिए और देवता जितना दें, हनुमान से ही सर्व करें, हनुमान जी। अब ये आपका विधान हो गया, हमने आपको मंडप सारा बता दिया जी। अब हम आपको बता देते हैं कि हम जो है प्रातःकाल कैसे पूजा करते जी। फूलों से सजाइए, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार है। देखो, अपनी मन की इच्छा, जो आपका मन, इसमें मन से वाचा कर्म, मनसा वाचा कर्मणा कहा गया। मन से, वचन से और कर्म से। वचन से क्या है? नाम निकलना चाहिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गायत्री करते रहिए। आप मन में आपके कुबेराय नमः, कुबेराय नमः, श्रीमन नारायण नारायण, नारायण का नाम जपते रहिए। नारायण का नाम जपने से लक्ष्मी ढूंढती है उस घर को जहाँ पे नारायण की पूजा होती है। इसलिए कहते हैं शंख शालिग्राम तुलसी जिस घर में होगा, वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं छोड़ेगी जी। गंडकी नदी के शालिग्राम, शंख और तुलसी जिस घर में होगा, उस घर में से लक्ष्मी कभी भी वास नहीं छोड़ेगी। ये लिखा हुआ। क्योंकि वजह भी सुन लीजिए इसकी। शंख कहाँ से निकला? समुद्र मंथन से। भाई हो गया उनका। या तो लड़की माता पिता या भाई के घर रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल परिवार में रहेगी, या वो पति के, पति कौन हो गए? शालिग्राम जी। और तुलसी तो वृंदा है ही है, आप सब जानते, वो कथा एक अलग आती है। तो आपके घर में अगर ये हैं, तो उनका भी मंडप, सुंदर मंडप होना चाहिए सजा हुआ। आपके भाव से, मन से, वचन से और कर्म से आपने वो बनाया गया हो, और आपके मुख से पूरे दिन उच्चारण निकलता रहना चाहिए। इसमें एक और शब्द कही गई है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार, आपका व्यापार, आपकी दुकान, आपका बहुत अच्छे से चलता रहे, तो सबसे पहला सूत्र रहता है 5 दिन, हम तो कहते हैं पूरे दिनों, नवरात्रे भी, गुप्त नवरात्रे भी, और आश्विन और चैत्र के नवरात्रे भी, आपके मुंह से कोई भी महिला या कन्या के लिए आप शब्द ना निकले, अन्यथा आपका वो सब अनुष्ठान व्यर्थ होगा जी। पहला सूत्र समझ लीजिए। बिल्कुल। आपने मान लीजिए कुछ भी कर लिया और आपके मुख से कुछ अपशब्द निकल गया, तो वो अनुष्ठान आपका अधूरा, व्यर्थ हो गया। अधूरा भी नहीं, व्यर्थ हो गया।
फिर आपको लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो इसके बाद आप हनुमान जी का रोट लगाएंगे, कुछ संध्या काल की पूजा है उसका विधान कहा। बिल्कुल, और अब उसके विधान पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है और किन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका भोग लगाना है, कौन सा पुष्प है जिससे माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती है। इन तमाम सवालों पर आज हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहेंगे और कहीं जाइएगा मत, फौरन हाजिर हो रहे हैं अपने खास कार्यक्रम के बाद आप सभी का स्वागत है और शुभ दीपावली के अवसर पर आज ये खास कार्यक्रम और ये खास व्यवस्था हमने यहाँ पर की है स्टूडियो में, ताकि आपकी तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए और पूजा में किन सामग्रियों का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं पूजा के दौरान, ये तमाम बातें आज हम जान रहे हैं। और गुरुजी से अब हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से वास्तविक तौर पर लक्ष्मी जी का वास हमारे घर में हो, पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए और नवग्रहों की पूजा भी की जाती है इस दिन पे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप यहाँ पर ये बताएं कि किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होना, जो सामग्री होती हैं वो ज़रूरी है, और लक्ष्मी जी के जो चरण हैं वो किस दिशा में होने चाहिए ताकि लक्ष्मी जी जो है वो घर के अंदर आए और ना सिर्फ अंदर आए बल्कि वास भी करें घर में। देखिए, लक्ष्मी जी के चरण जो है लक्ष्मी जी की तरफ होने चाहिए। जैसा हमने बताया कि लक्ष्मी जी ईशान में आज के दिन बैठे। आज आप उत्तर पूर्व में, तो लक्ष्मी जी के चरण, बल्कि आपको एक और तरीका भी बता देते हैं। चावल जो होते हैं ना, चावल उसको भिगो दीजिए, उसको पीस लीजिए। उसको पीसने के बाद ऐसे मुट्ठियाँ बनाइए और मुट्ठियाँ बनाइए किसी बड़ी प्रांत में, तस्तरी में ले लीजिए। उसके बाद वो चावल का घोल ले लीजिए, ऐसे उसमें डुबो के लगाते जाइए। इन 5 उंगलियों से ऐसे उंगली बनाते आपको लक्ष्मी चरण मिलते हुए। आप 27 बना लीजिए, 51 बना लीजिए, 54 बना लीजिए, 108 बना लीजिए, वो आप अपने मंदिर तक बना लीजिए। वो तो लक्ष्मी चरण हुए। अब पूजनीय जो है इनके जितने हैं, तो प्रातः काल से यहाँ पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो प्रातः काल से जब पूजा प्रारंभ होगी तो सबसे पहले तो सामग्री आपके पास जो है बिल्कुल वो आपके पास होनी चाहिए। देखो, धनिया प्रमुख है। धनिया किसी पात्र में भर के रखिए। यूँ तो आपको पहले भर के रखना चाहिए, अगर उस दिन भी नहीं आप भर पाए धनतेरस के दिन, तो इस दिन भर दीजिए, क्योंकि वो धन्वंतरी वैद्य लेके आते हैं। तो धनिया भर के रखिएगा। धनिया आपके पास जब वो 5 दिन की दीपावली पूरी हो जाएगी तो उसको बो दीजिए, गेहूं भर के रखिए। एक आयुर्वेद की दृष्टि से आपको एक बात बहुत सुंदर बता देते हैं दर्शकों को आपके माध्यम से। आयुर्वेद कहता है कि वो धनिया जो है बो देना चाहिए और गेहूं वो भी बो देने चाहिए 6 कुंडों में, और 6 कुंडों में गेहूं में, उसके बाद व्हीट ग्रास खानी चाहिए, वो निरोगी काया के लिए। तो ऐसे धनिया भी आपके लिए इन दिनों में बहुत जल्दी से हो जाता है। आपके पास हल्दी की, साबुत हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, लघु नारियल, ये सब सामान आपके पास जो व्यवस्था हो, जो ना हो आपके पास अक्षर चढ़ा दीजिए। आप देश प्रदेश में हैं, बाहर हैं, कहीं जा नहीं सके, कहीं आपको दिक्कत हो रही है, तो आप जो है अक्षर चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि। पुष्पम क्या है? पुष्प क्या है? एक सुंदर मन, सुमन है ये सुमन है, इसको चढ़ा दिया। सुंदर मन आपने प्रभु को समर्पित कर दिया, तो उसके लिए है। अब प्रातःकाल जैसे हमने बताया आपके, उसके बाद सबसे पहले हनुमान जी का रोट बनेगा। वो मीठी पूड़ी बोलते हैं जिसको आप, गुड़ की बनाई जाती है, गुड़ की बनाई जाती है। वो मीठी पूड़ी, हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, उनकी प्रतिमा पे हनुमान जी का चमेली का तेल, हनुमान जी का सिंदूर, और आज के दिन अक्षत से नहीं, आज के दिन खील से, आज के दिन खील से आप उनका तिलक कीजिए और उनको रोट चढ़ाइए। एक उपला ले लीजिए, उपले पे गूगल, लोबान जो भी आप डाल सकते हैं, धूप, उस पे आप लौंग और नज़र है, दोष है, सरसों, काली मिर्च उस पर डाल दीजिए। उसकी धुनी कीजिए
और हनुमान जी को आप अपने आराध्य की तरह भजिए उनको। जी। निश्चय प्रेम प्रतीत ते बिन करें सन्मान, तेह के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। उनसे आग्रह कीजिए। आप परेशानी में हैं, संकट में, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक बखियान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उनसे आप आग्रह कीजिए, जो नहीं हो सकता, आप ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जी। आपने ही तो इतनी बड़ी विजय दिलाई है। आपने आके पताका फहराया, बिल्कुल, आपने आके हमें सूचना दी। तो सबसे पहले देखो, पहले जमाने में जब शादी होती थी ना, तो जो बच्चा आके कहता था उसको लड्डू दिए जाते थे। जी जी जी, बिल्कुल। तो हनुमान जी ने आके आज आपको सूचना दी है, तो हनुमान जी ने संकेत दिया है, इसलिए आज के दिन हनुमान जी को आप समर्पित करेंगे। क्या समर्पित करेंगे? कि आज आप भोग देंगे उन्हें। जो विधि पूर्वक आपके घर में है, जो यथाशक्ति आप जुटा सकते हैं, वो हनुमान जी को रोट के अलावा पुष्पम दीपम धूपम दीपम। अगर आप बजरंग बाण पढ़ें, ये तो हमने बजरंग बाण प्रारंभ कर दिया आपका, तो पूरा अच्छा है। हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आरती करें, उसके बाद आपको उन्हें अच्छा फल मिलेगा जी। संध्या काल के बाद इसके बाद अब आपकी दुकान, इसके बाद दुकानों का मुहूर्त भी है। दुकानों के कुछ मुहूर्त हैं, 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। फिर दुकानों का एक मुहूर्त आपको मिलेगा अभिजीत मुहूर्त में जी। अभिजीत मुहूर्त में, ये तो बहुत अच्छा मुहूर्त है अभिजीत। तो उसके बाद अभिजीत मुहूर्त के बाद, क्योंकि रामचंद्र जी का मुहूर्त है, फिर संध्या काल को जैसे हमने बताया, तो संध्या काल को आपको बहुत अच्छा समय मिल जाएगा। तो संध्या काल के समय से आप 8:11 तक का बहुत अच्छा आपके पास समय है। उस समय आप पूजा विधान क्या है जी। वो तो ये अब एक चौगड़िया होती है, बताया जाता है दिन की चौगड़ी और रात की चौगड़ी, उसमें क्या? वो अलग समय है, उसका बहुत लंबा समय है जी। हम आपको संक्षिप्त में ही बताए थे जी, जी, बिल्कुल, जब प्रातःकाल 6 बज के जो सूर्य उदय के समय से वहां से आपकी चौगड़ियां शुरू हो जाती हैं, अलग अलग समय शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर संध्या काल में जैसे हमने वो 41 मिनट का आपको बताया था मुहूर्त, तो 6:21 के आसपास से आपको ये समय मिल जाएगा। यहाँ से आप बैठ जाइए, मंडप सजा के बैठ जाइए, और आपका लक्ष्मी गणेश सबको आप पुष्प दीपों से सजा लीजिए जी। देखो, दीपक धो लीजिए, भिगो लीजिए, सुखा लीजिए, उनमें तेल घी। अच्छा, आज के दिन तेल के दीपक जलाने चाहिए जी। अच्छा, तिल के तेल के या सरसों के तेल के, घी का एक ही दीपक जलाना चाहिए जी। और एक 4 मुंह का दीपक भी जलाना चाहिए। ये तो 5 दिनों में जलाना चाहिए, क्योंकि अपने पितरों के लिए होता है। ये यमदेव के लिए होता है, पितरों के लिए। कुछ लोग आटे का भी जलाते हैं, वो भी उसमें रख के आटे का भी जलाते हैं, 4 मुंह वाला दीप। वो अपने घर के साउथ में जलाइएगा। अगर आप हवन करते हैं, तो आज के दिन का हवन बहुत प्रमुख है जी। स्वयं भी कर सकते हैं, मंत्र हम भी आपको बता देंगे, उन मंत्रों से भी कर सकते हैं जी। हवन के लिए आज के दिन आप हवन सामग्री का इस्तेमाल ना करें जी, ये विशेष है। आज के दिन हवन सामग्री का इस्तेमाल नहीं करें। सामग्री हम बताए थे, वो आप नोट कर लीजिए, जो प्रमुख बात है। प्रमुख देखिए, आज के दिन आप गोले की गिरी लाइए, अगर आप चाहते हैं कि स्थायी लक्ष्मी और बुद्धि के साथ आए। लक्ष्मी अगर बिना बुद्धि के आएगी तो नहीं रुकेगी, नारायण के साथ आना बहुत जरूरी है ना। इसमें देखिए, बेलगिरी है, इंद्र जौ है, जौ नहीं इंद्र जौ कहा गया है। जटामासी है, इंद्र जौ है, बेलगिरी है। अब आपको इसमें बहुत सारी सामग्रियाँ ऐसी हैं जो आपको सुनने में अलग लगेगा, मगर आपने तिल जौ जो होते हैं इनको भिगो दीजिए, सुखाइए इनको पहले से सुखा लीजिए। अक्षत जो है, दिवाली के दिन जो अगर हवन में खील डालिए, इस दिन खीलों को मिला दीजिए। जो आपने बनाया है भोजन, वो भोजन मिला दीजिए जी। तो थोड़े से बतासे भी लगा सकते हैं इसमें। अपने घर में आपके जितनी भी गूगल है, लोबान है, ये जितना सामग्री इस तरीके की है, वो सब सामग्री बाजार से मिल जाती है, वो लाके इकट्ठी कर लीजिए। उसको इकट्ठी करके घी में मिला लीजिए। बिल्कुल, एक गोला लाइए, गोले को काटिए, उसके अंदर घी भर दीजिए, थोड़ी सी हवन जो बनाई है हमने सामग्री वो इकट्ठी कर लीजिए। बिल्कुल, उस हवन सामग्री, उसमें पंचमेवा भी डालिए जी। उसमें मखाने, पंचमेवा सब आ जाएगा, उसमें सारा मेवा मिष्ठान डालने का। उससे आप आम की लकड़ियों को
5 5 5 3 3 3 पुनः 3 ऐसे करके बनाइए आप, यानी कि 54 आपकी हो जाती हैं। उनको आप छोटी छोटी लकड़ियां लेकर उनसे आप हवन होम कीजिए। अब पूजन का जो समय है उस समय आप गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, नारायण पूजन, जो आप देवता को जिसको मानते हैं उसका पूजन, उसका पूजन। गणपति को सबसे पहले आप अक्षत और पहले रोली लगाएं। अच्छा, इसमें भी समझा दें हम आपको, इस उंगली से आपने देवता को लगाना है, बिल्कुल, ठीक है जी। इस उंगली, और इससे आपने जो है अक्षत थोड़े से लेके उसकी जगह खील लगानी है आज के दिन। पहले गणेश जी की, फिर मौली से उनको, मौली का बनाइए एक मौली, उनका पूरा जो है जैसे महार पहनाते हैं ना मौली, वस्त्रम होता है वो, वस्त्रम जैसे धूपम दीपम वस्त्रम समर्प्यामि, और पुंगी फलम जो हम पान होता है ना, पान वो चढ़ाए। ऐसे ही लक्ष्मी जी को और ऐसे ही बाकी सब देवताओं को अलग अलग पूजना है। अब आपको दिवाली पर लिखना क्या होता है वो भी समझ लीजिए। चाहे तो आप सुंदर अच्छी रोली लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाइए और हाथ से लिखें तो अच्छा है, इस उंगली से लिखें तो हम कहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि बही भी उस दिन लिखी जाएगी, आपकी जो खाता बनेगा जी। ओम, ओम बनाइए, बिंदी लगाइए, उसके ऊपर 2 लाइनें खींचिए, फिर स्वास्तिक बनाइए, फिर 2 लाइनें खींचिए और फिर श्री बनाइए। ये अपने घर की चौखट पे भी लगा सकते हैं और मंदिर में भी लगा सकते हैं। और शुभ और लाभ, गणेश जी के एक पुत्र शुभ हुए और एक लाभ। अब आपकी जो दीवार है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट है, या तो पेपर पे ले लिए, पीला मलट का कागज मिल जाता है बाजार में, और हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल मिलता है, ब्रुश से उससे लिखना है जी। श्री गणेश जी सदा सहाय, पहली लाइन जी। श्री महालक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री नारायण जी सदा सहाय जी। श्री कुबेर जी सदा सहाय, श्री हनुमंतलाल जी सदा सहाय, श्री हनुमंते सदा सहाय, ओम हनु हनुमंताय नमः, ये लिखिए कुछ भी जो आप हनुमान जी का। तो आपने 5 नाम लिखे और उसके ऊपर लिखे शुभ और इधर लिखे लाभ, और बीच में बनाए स्वास्तिक, स्वास्तिक के बनाए बिंदियाँ। अच्छा, स्वास्तिक बनाते समय पूरी लाइनें नहीं खींचनी, काटना नहीं है, और ये या तो इस उंगली से कराइएगा, इस उंगली से ही लगाना है। और अगर आपने, देखो एक बात और समझ लीजिए कि जब आपने स्वयं के तिलक लगाना है तो इस उंगली से लगाना है, और पितरों के भी, क्योंकि पितरों के भी लगाना है, पितरों के चंदन लगाना है, वो इस उंगली से लगाना है। अतिथि के जब लगाते हैं तो इस उंगली से और इससे ऊपर कर देते हैं। ये दिवाली के पूजन में या किसी भी पूजन में एक विधान है। दिवाली के लिए हमने इसलिए बताया, लोगों को बड़ा वहम पड़ा रहता है कि हमने क्या कहीं गलत तो नहीं कुछ कर लिया जी। उसके बाद जब आप ये पूरी पूजा कर लें, इस तरीके का विधान आपका सब तैयार हो, पान का पत्ता लीजिए, 2 पान के पत्ते लें तो अति उत्तम, साबुत होने चाहिए, डंडी वाले जी जी। वो जो चावल का हमने बताया था ना आपको बनाने के लिए, उसका आटा बच जाएगा जी। जब उसका आटा बचेगा तो उसके आटे को का पेड़ा बनाइए। वो पेड़ा जो है जहाँ पे शुभ लाभ लिखा है उसके बीच में, या जहाँ पे कैलेंडर आता है वहाँ की मूर्ति के ऊपर, उस पर पेड़ा चिपकाइए, पान का पत्ता चिपकाइए, फिर छोटा पेड़ा चिपकाइए, फिर उसके ऊपर सिक्का चिपका दीजिए। बिल्कुल। अगर आप ऐसा दीवार पे नहीं कर सकते तो थाली में आप बनाइए, थाली में आप स्वास्तिक बनाइए, ओम स्वास्तिक श्री बना के उसके बीच में वो स्वास्तिक पर रखिए, और स्वास्तिक पर रखने के बाद फिर ऐसे ही कर लीजिए, उस पर वस्त्र की जगह मोली, और जो आपके लक्ष्मी गणेश का सिक्का लाते हैं उस पर चिपका दीजिए, उस पर पुष्प खील लगाइए। जब आप इतनी तैयारी सब कर लेंगे तो उसके बाद आप आरती करें, और आपके मंत्र हम 2-4 आपको बताए थे, क्योंकि यूँ तो देखो गणानान्त्वा गणपति गंगवा, ये तो बड़े मंत्र मिलेंगे। आप गजानन भूतानाम सेवित कपिजोम फलम चारु भक्षण नमामि विघ्नेश्वरम कात पंकजम, ओम गण गणपते नमः, वक्त महाकाय तो कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धि सहता नमा, शुभ लाभ कृपा करें। गजानन भूतानाम, इनको आप इनके मन के उच्चारण में करिएगा कि आप मेरे घर में आ रहे हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं आप, बहुत जल्दी जितना अभ्यास करें कंठ से निकालिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे निधिनान्त, जितनी जल्दी कर सकते हैं।
और आप अगर मन में कर रहे हैं, शांत मुद्रा जी, दिवाली वाले दिन, क्योंकि इसके बाद रात को भी करना है आपने, निशीत काल, महानिशीत काल, वहां आप जितनी माला कर लें उतना उत्तम। इसके बाद महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेसुरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम ध्यानिदे जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ये विष्णु को आप समर्पित कीजिए जी, ये आप विष्णु को। अब आपने चाहे नवग्रह पूछा था, नवग्रह की अब उसमें नवग्रह आपके पूरे नवग्रह, वो जो 9 खाने आपके बनेंगे उसमें नवग्रह बने, या आपके पास नवग्रह का यंत्र मिल जाए तो बहुत उत्तम। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। रुष्टाशीम, यानी कि आप कोई ग्रह रुष्ट हो गया, उनसे क्षमा मांगने, शांति करा भवंतु, अब वो हमें क्षमा कर दे। ये नवग्रह की भी आप कर सकते हैं जी। तो आपके पास सभी देवता। अब उसके बाद आपने दिवाली की रात को क्या बोलना है? गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, ठाकुर, जितने भी देवता हैं ये हमारे घर की सुरक्षा करें, बैठे रहें और हमारे घर में सदा के लिए वास कर जाएं। और जब हमारे यहाँ दोबारा कोई पूजा आयोजन हो तो बाकी देवता आए और हमारे यहाँ सदा के लिए उस तरह आप भगवान से आह्वान और समर्पित करना है। आप धूपम दीपम उनको आव्यामी पूज्यामी स्थापयामी, आपको बुलाया है, बैठो हम पूज रहे हैं जी, ऐसे बोला, फिर उनको बाद में विदाई जी। गुरुजी, अब कई बार ऐसा होता है कि हम घर के प्रवेश द्वार पर गणपति जी की मूर्ति को हम स्थापित कर देते हैं और कई घरों में हमने भी ऐसा देखा है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या सही होता है ये, क्योंकि हम जब तोरण लगाते हैं तब बहुत अच्छी बात पूछी आपने। गणेश जी जहाँ देखते हैं वहाँ शुभ दृष्टि जी, तो आप जब लगाएं तो पीछे भी लगाएं जी, तो कृपा प्रसाद और पूरे गणेश जी लगाएं। हाँ, क्योंकि कई बार से मुंड लगाते हैं तो आप वो फिर संकोच में पड़े रहेंगे। बेहतर है कि आप ऐसे लगाएं, गणपति आपको देखें जी, गणपति की दृष्टि आपकी तरफ होनी चाहिए। अगर गणपति हो तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ होनी चाहिए, ताकि वो वहां से लेके, अगर बाहर थोड़े छोटे हो तो बाहर छोटे तो थोड़े से बड़े होने चाहिए, अंदर थोड़े से बड़े होने चाहिए। और गणपति तो इनकी पूजा उपासना तो सर्वप्रिय है, क्योंकि आपके घर में अगर शिव परिवार है ना, बिल्कुल, अगर आपके घर में शिव परिवार है, देखो शिव परिवार में नर्मदा, नर्मदेश्वर आपको लाल रंग के मिलते हैं, नर्मदेश्वर के साथ गणपति और वहाँ कुबेर पूरे 12 महीने मिल जाएं, तो जल जलहरी पे जल गिरता हुआ हो तो क्या कहने। और ऐसे ही हमने शंख शालिग्राम तुलसी का, ये स्थायी लक्ष्मी का स्थान है। अगर आपने लक्ष्मी परमानेंट चाहिए, घर में आपके होनी चाहिए। और आप घंटे ध्वनि की, ये क्या है, ये गरुण जी हैं, गरुण जी अनेक वैसे रक्षा करें। तो गुरुजी, जो हम विराजमान हम करवाते हैं अपनी पूजा में गणेश जी को और लक्ष्मी जी को, तो उस दौरान कई बार हम देखते हैं कि मिट्टी के गणेश जी और जो होती हैं मूर्तियां, उनका चुनाव सबसे बेहतर होता है, क्योंकि कई बार हम प्रतिवर्ष आप लाएं, जैसे गणपति बाबा को हम हर साल लाते हैं, फिर उनको विसर्जित करते हैं। सीधा इसी तरीके से पुराने लक्ष्मी गणेश पोशाक वाले, बिना पोशाक वाले, ये जो भी लाते हैं उनको आप पुराने वालों को फिर विसर्जित कीजिए, नए वाले स्थापित कीजिए। वो कोई त्रुटि ना हो, कुछ ना हो, तो वो नए स्थापित। अगर आपके चांदी के हैं, सोने के हैं, किसी और धातु के हैं, मेटल के, वो अलग हैं, वो अलग है, वो पूरे साल पूजे, वो खंडित नहीं होंगे ना जी, ये कभी खंडित भी हो सकते हैं, तो आपका वहम नहीं, तो आपके पूजने वो अलग आपके पास होने चाहिए। मिट्टी के आपके पास जो पीओपी के आजकल बने हुए मिलते हैं, वो आपके पास अलग होने चाहिए, अलग होने चाहिए। वो तो आपके पूरे वर्ष की पूजा के लिए, 1 साल के लिए वो आए हैं आपके पास, फिर 1 साल, जैसे गणपति 8 दिन के, 10 दिन के, 2 दिन के लिए आते हैं, ऐसे इनको आप कितने 1 वर्ष के लिए लाएं। तो वो दिवाली से जैसे आप स्थापित करेंगे, प्रथम धनतेरस के दिन, तो उनको आप अलग रख लीजिए, उनको पैक कर दीजिए, और पूजा का जो सामान निकला वो फिर आप विसर्जित कीजिए जी। और भोग की सामग्री भी जरूर हमें दर्शकों को बताएं, और साथ ही जो पुष्प जो लक्ष्मी जी को अति प्रिय होता है, जिससे धन जी देखिए, कमल मिलता तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा, क्योंकि दिवाली के दिन सबको चाहिए कमल, हर कोई चाहता है लक्ष्मी जी कमल पे वास करें। बिल्कुल। आप जो हम कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में संशय है, मेरे को कमल पुष्प नहीं मिला, शायद मेरे को लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी ने प्रसन्न होना है तो एक पुष्प से ही प्रसन्न हो जाएगी। वो आपकी श्रद्धा और विश्वास, अपने आराध्य को भजते भजते उसके चिंतन में इतने डूब जाओ कि आराध्य खुद आपको निहारे जी, ये जरूरी है जी।
हम शास्त्र को समझते हैं और शास्त्र यही कहता है कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान को सिर्फ आपसे नाता चाहिए, ठाकुर को नाता चाहिए। और आज का दिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है दीपावली का। इस दिन जो व्यक्ति लक्ष्मी जी को जो भी समर्पित करता है, देखो भोग आपने पूछा है भोग क्या होना चाहिए, जो आपने घर में सुंदर भोग बनाए, एक तो सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक बुद्धि। भोग, प्रवृत्ति और बुद्धि भी सात्विक होनी चाहिए। इसमें से एक भी अगर गई तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। लक्ष्मी जी रूठने का तात्पर्य भी यह है कि लक्ष्मी जी तभी रूठती हैं कि आपका व्यापार कम होगा, आपका कारोबार में कमी आई। देखो, एक व्यक्ति को एक आज की तारीख में एक ऐसा क्लाइंट मिल गया जो उसको कई गुना धन दे रहा है, संपन्न मिल गया जी। वो संपन्नता ही तो है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में भी, पार्थ जो व्यक्ति तुम्हें पूर्ण दिखाई दे, संपूर्ण असुरक्षित दिखाई दे और धनवान और उसके चेहरे पे मुखारबिंद और निरोगी हो, तो समझ लेना उस पर मेरी विशेष दृष्टि है जी। वो मेरा भक्त है। अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्तों के पराधीन। आठों पहर लाभ संतोषा तभी मिलेगा आपको जब आप अपने आराध्य को भजेंगे। लक्ष्मी को आप बुलाएं घर में, लक्ष्मी का आह्वान करें घर में। दीपावली आपकी बड़ी मंगलमय होने वाली है, बहुत ज्यादा मंगलमय। और किसी बात का कोई संकोच नहीं करें, सिर्फ अपने मन में उनका स्मरण करें जी। ये आपका स्मरण, आपने जो भोग उनको बनाया है, उनको थाली बना के सुंदर थाली सजा के उनके आगे रखिए। और देवता को जब दें, भोग दें, तो आंख बंद कर लीजिए और ये देखिए विचार बनाइए अपने मन में कि देवता वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके साथ आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जी। आप जब देवता के साथ प्रसाद ग्रहण करेंगे ना, तो ऐसे, तो हमने कहा ना मन से, वचन से तो आपने कर लिया, कर्म आपका है जी। तो आपने समर्पित किया। जो बंधनवार है आपकी, उस बंधनवार को लगाइए, उस पे राधे 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 राधे, राधे ही नाम बहुत बड़ा, राधे ही लक्ष्मी है जी। ये वो शक्ति है। इस शक्ति की उपासना हर एक भगवान जो भी रहे हैं, जितने सीता राम राधे श्याम शिव जितने भी रहे हैं, सबको शक्ति मिली। और शक्ति की उपासना आप करेंगे तो आज के दिन, लक्ष्मी के दिन, लक्ष्मी का वास होगा जी, आगमन होगा, आगमन होगा। ये प्रथा कही गई है। और इसके बाद रात को आप क्या करें, अब इसमें भी सुन लीजिए। अब निशीत काल, महानिशीत काल 11-12 बजे के बाद ये मिलेंगे आपको, सुबह 4 बजे तक का समय। जो रात को साधनाएं करते हैं उनके लिए बहुत वो भी सुन लीजिए। पहले तो पद्मासन पे बैठना, अगर आप पद्मासन पे नहीं बैठ सकते तो सुखासन पे बैठिए जी। ये बहुत लोग इसको सुनना चाहते हैं कि ये कब आएगा। बिल्कुल, आप सांभवी मुद्रा में बैठिए। सांभवी मुद्रा होती है, दोज का चांद होता है ना, दोज का चांद, तो आधी आंख खुली हुई आधी आंख बंद, जैसे भगवान शिव की मुद्रा हो, सांभवी मुद्रा। शांत मन में आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी। अब आप इसमें मूलाधार से सहस्त्र तक आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए जी। आपके पास माला होनी चाहिए, और माला आपके पास कमल गट्टे की मिले, नहीं तो रुद्राक्ष की भी। कमल गट्टे की तो बहुत अच्छी, लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छी, रुद्राक्ष की मिल जाए, स्फटिक की मिल जाए, बहुत माला है। कुछ मालाओं का जिक्र किया गया, काली के लिए कौन सी माला चाहिए, काली के लिए नरमुंडों की माला चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ मंत्रों का हम उच्चारण करके बता देते हैं आपको, उन मंत्रों को उच्चारण कर सकते हैं। वैसे तो एक गुरु से लेने चाहिए मंत्र जी। लोग शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, गुप्त शत्रुओं से बहुत परेशान हैं। काली से हम प्रारंभ कर देते हैं। काली की जब करना चाहते हैं तो काल रात्रि कहते हैं। बिल्कुल। तो 10 महाविद्या, जयंती, मंगला, काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वाहा, स्वदा, नमस्तुते। ये काली के मंत्रों से आप आह्वान कर सकते हैं। ये वो नरमुंडों की माला जी। ऐसी माला से आप कर सकते हैं, ये काली का। इसी के साथ आप, अगर आपका कहीं वाद विवाद चल रहा है, कोई संकट में है, कोई फंसा दिया है किसी ने, आपको कोई धन नहीं देना चाहता, ईर्ष्या रखना चाहता है, आपको लगता है शत्रुता बहुत रख रहा है, संपत्ति हड़प ली है, धन कुछ भी आपका, आप सच्चे हैं, आप बिल्कुल सच्चे हैं, आप स्पष्टवादी हैं, आपका कोई इसमें दोष नहीं, आप जानते हैं जी। क्योंकि आदमी कहता है ना, मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर जानता है, मैं बिल्कुल सच्चा हूँ।
तब आप बगुलामुखी करें, पीले आसन पे बैठें, पीले पुष्प मिलते हैं, पीले आसन पे पीले पुष्प, पीले वस्त्र पहन के बैठ जाइए। एक हल्दी की माला मिलती है, हल्दी की माला ले लीजिए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। इस बीच में आग्ने अगर हवन होम किया है तो होम करने में आप ब्राह्मण को बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं बुलाते तो स्वयं भी कर सकते हैं। उसको आप गणपति के मंत्रों से करें। 5 आहुति पहले घी की दें, प्रजापति नमः, नारायण नमः, विष्णुआय नमः, रुद्राय नमः, 5 आहुति आप, उसके बाद आप हवन सामग्री और जो मुख्य घर का व्यक्ति है वो घी की, और सुरवा जो है, सुरवा तो देंगे, सुरवा ना हो तो चम्मच में लकड़ी लगा दीजिए, घर में तो सबके उपलब्ध नहीं है, और इस हिरण मुद्रा में दीजिए, और जो पूर्ण आहुति होती है उसको ऐसे रख के इस मुद्रा में दीजिए। ये आप पूर्ण आहुति, बाकी गोले की दीजिए घर वाले अगर देना चाहते हैं। तो रात्रि काल में वो जो आपकी हवन कुंड चल रहा था उसमें आप पीली सरसों से, क्योंकि वो हवन कुंड बुझता तो नहीं है तो वो आपका चल ही रहा है, अगर आप कोई रात्रि काल में भी करना चाहता है तो वो उसको पुनः जो है रात्रि काल में गोले से, पीली सरसों से, जटामासी से, बेलगिरी से, काली मिर्च और लौंग से, इलायची से, छोटी से, देवी को प्रसन्न करना हो। इलायची से, छोटी इलायची, काली मिर्च नजर से, गुप्त शत्रुओं से, और लोबान से, गूगल से, इनसे आप उसमें आहुति दे सकते हैं। उसके बाद आप जो भी अपना मन में संकल्प हो वो माता रानी आपका पूर्ण कर। बिल्कुल, और आपका मनचाहा जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आज के दिन दान किन चीज़ों का दान करना चाहिए विशेष तौर पर, ताकि जो माँ लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं, वो प्रसन्न हो सके अगर दान पुण्य, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस में, हमारे घर में कलेश चल रहे होते हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, और दीपावली में तो कहा जाता है कि कुछ भी करते हैं वो शुभ माना जाता है, शुभ घड़ी होती है। तो आप समय की बेहद कमी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जल्दी से बताएं कि क्या कुछ दान पुण्य करने चाहिए ताकि उसका फल भी हमें इस दिन मिल सके। दानम लब्ध्वा परम शांति, दान देने से परम शांति मिलती है, स्पष्ट लिखा है शास्त्रों में। और दान उसको देना चाहिए जो दान लेने योग्य भी हो, अन्यथा आप दान व्यर्थ ना करें, और दान का उत्तराधिकारी हो अच्छा, पहला तो दान है। और जब आप दान दें आज के दिन तो एक बार मूल मंत्र याद रख लीजिए हमारा, आप कुछ भी दान दें, यथाशक्ति जो भी दान देना चाहते हैं, अन्न दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, मिष्ठान दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, जो व्यवस्था आप कर सकते हैं जी। अगर आप बहुत धनवान हैं तो उसकी जरूरत को पूरा करें जी, बिल्कुल। और बोलना क्या है वो आपने अपने मन में ही बोलना है, हरि ओम तत्सत। जब आप दान दें, जब आपने बोला दान देते समय हरि ओम तत्सत, तो इसका मतलब हुआ इसका दान का शुभ फल मुझे नहीं चाहिए, इसके दान का शुभ फल विष्णु को दे दो। यानी कि विष्णु का और मेरा ज्वाइंट अकाउंट हो गया इससे, और जब विष्णु का और आपका ज्वाइंट अकाउंट हो गया तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी जी। बहुत ये दान देने की प्रक्रिया जी। और दान हमेशा पूर्व मुखी देना चाहिए या ईशान मुखी देना चाहिए। उसको देने से आपकी यश और संपत्ति बढ़ती है, और आपके पास जो होता है वो सुरक्षित होता है, और जो नहीं होता वो ठाकुर लक्ष्मी जी से कह के पूरी करा देते हैं जी। अब एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम जो प्रसाद होता है उसका वितरण कर लेते हैं, लेकिन अगर हम जो नारियल हमने रखा है उसका हमें क्या करना चाहिए? अगर श्रीफल है जी तो दिवाली श्रीफल पे लाल कपड़ा लपेटिए, श्रीफल है जी, इसको पुनः आप मंदिर में सजा दीजिए जी। जब पुनः पूजा होगी फिर कपड़ा बदल दीजिए। श्रीफल नहीं, श्रीफल 1 साल के बाद आपका कोई संकल्प पूरा हो गया, कोई मनोकामना जब ये पूर्ण करेंगे तो फिर प्रभात। और जो नारियल होता है वो तो आप देखिए, 2 नारियल के, एक तो नज़र के लिए भी होता है, एक भेंट के लिए भी होता है, वो भेंट भी देते हैं आपको। हमने कहा रात को जब आप करेंगे एक संकल्प के लिए 1 भेंट, 5-6 नारियल ले आइए, जो भी आप भेंट देना चाहें वो आप, प्रसाद नहीं उसका खाएंगे, उसका भेंट चाहिए जी। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है जिसको हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए, और हर किसी के जहन में ये सवाल भी होता है कि आखिरकार किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जाए। लेकिन अगर हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अगर कोई भूल चूक हो जाए पूजा में या कुछ ऐसा हो जाए तो किस तरीके से जो भगवान के सामने जो माफ़ी है वो यहाँ पर मांगे, और क्या महत्वपूर्ण रहता है कि जब हमारी पूजा संपन्न होती है तो उस दौरान हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम, क्योंकि एक चौकी हम सजाते हैं, उस चौकी को वहाँ से कब हटाना है, हमारा जो मेन जो हमारा मुख्य मंदिर है उसमें मूर्तियों को विराजना है, वो हमारे दर्शकों को 5 दिन जी नहीं हटानी भैया, 2 के टीके तक नहीं हटानी। कई बार ऐसा होता है चौकी हटा दी जाती है, उसी थाली में 2 का टीका होगा
जी। उसी थाली में दूध का टीका होगा, बिल्कुल नहीं हटानी। जो पुष्पम दीपम है नए लगाइएगा, मगर वो थाली नहीं आपकी हटेगी, वही चलेगी। ये विशेष बात जी। वो थाली आपकी वही चलेगी जी। और जितने भी लोग आते हैं प्रसाद दीजिए, सब कुछ दीजिए, मगर वो आपकी उसी थाली की। जी बिल्कुल, ये विशेष बात हमें बताई है पंडित सुनील भारद्वाज जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली सबकी मंगल में हो। जी बिल्कुल। तो पंडित सुनील भारद्वाज जी ने हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन किया और बताया कि शुभ दिवाली जो है वो किस तरीके से आपको मनानी है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन यहाँ पर डेट को लेकर थी, तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद वो कन्फ्यूजन जो है वो भी आपकी दूर हो गई होगी। और एक विशेष बात और कि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो हमेशा ये आप ध्यान रखिए, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बड़ों का सम्मान करिए और साथ ही जो अपने मन में छिपी बुराई है किसी के प्रति भी, उसे आप दूर कर दीजिए और एक नई शुरुआत करिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। इसी के साथ दीपावली की आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि लेकर आए। और हमारे खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप सभी को शुभ दीपावली।